गरीब और वंचितों को नए अवसरों से जोड़ने में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की भूमिका बहुत बड़ी रही है। वो मां भारती के अनमोल रत्न थे। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला। ये हमारे लिए सम्मान की बात है। साथियों, हमारी सरकार भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को प्रेरणा पुंज मानती है। वंचितों को वरीयता, पिछड़ों को प्राथमिकता, गरीब की सेवा, हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं। आप मुझे बताइए, गरीब को पक्का घर देना ये गरीब की सेवा है कि नहीं है? मैं दोबारा पूछता हूं, मुझे बताइए, गरीब को पक्का घर देना ये गरीब की सेवा है कि नहीं है? गरीब को मुफ्त अनाज देना गरीब की सेवा है या नहीं? मुफ्त इलाज, शौचालय, नल से जल, सम्मान का जीवन जीने के लिए हर सुविधा एनडीए सरकार दे रही है। साथियों, सामाजिक न्याय के दिखाए कर्पूरी बाबू के रास्ते को भाजपा एनडीए ने सुशासन का आधार बनाया है। हमने गरीबों, दलितों, महादलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के हितों को प्राथमिकता दी है। ये हमारी सरकार है जितने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। भाजपा एनडीए ने ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को भी 10 साल के लिए और आगे बढ़ाया। साथियों, डॉक्टर की पढ़ाई के लिए जो अखिल भारतीय कोटा होता है, उसमें पहले पिछड़ों को, गरीबों को आरक्षण नहीं था। ये संविधान लेकर के जो गुमराह करते हैं ना, तब ये लाभ, ये हक नहीं मिलता था। जरा मुझे जोर से बताइए, आप याद रखोगे? इधर आप याद रखोगे? इतनी बड़ी माताएं आई हैं, आप याद रखोगे? कांग्रेस के समय में बिहार को जितना पैसा मिला था, उससे 3 गुना ज्यादा पैसा भाजपा एनडीए की सरकार ने बिहार के विकास के लिए दिया है। 3 गुना ज्यादा। अब जब 3 गुना ज्यादा पैसा आएगा तो विकास भी तो 3 गुना तेजी से होगा कि नहीं होगा? आप देखिए, समस्तीपुर से पूर्णिया के लिए 6 लेन हाईवे बन रहा है, नई रेल लाइनें बन रही हैं, बिहार में वंदे भारत जैसी तेज ट्रेनें चल रही है, दरभंगा में एयरपोर्ट बना है, बिहार में बिजली के नए नए कारखाने लग रहे हैं। साथियों, आज बिहार में एक माहौल बना है
ज्यादा से ज्यादा निवेशक बिहार आना चाहते हैं, यहां फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, नई कंपनियां खोलना चाहते हैं। मेरी बात आप लिख रखिए, वो समय दूर नहीं जब बिहार के जिले जिले में हमारे युवाओं की स्टार्टअप कंपनियां होगी। ये मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं। कभी नहीं सहेंगे, कभी नहीं सहेंगे। साथियों, जब नीयत साफ हो, नेतृत्व का विजन स्पष्ट हो और नीतियां देश हित और जनहित में हो, तो जनता भरपूर आशीर्वाद देती है। बीते 11 वर्षों में हमने देखा है, एक के बाद एक राज्यों में लोगों ने भाजपा को, एनडीए को बार बार अवसर दिया है। और ये सिर्फ मैं बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आपको हकीकत से बताना चाहता हूं। अभी महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र की जनता ने पहले से कहीं अधिक प्रचंड जनादेश देकर हमारी सरकार बनाई, एनडीए की सरकार बनाई। अभी अभी हरियाणा में भी यही हुआ। हरियाणा की जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए भाजपा को पहले से भी कहीं अधिक सीटें दी। मध्य प्रदेश में भी भाजपा कई सालों से सरकार चला रही है और वहां भी पिछले चुनाव में भाजपा को जबरदस्त जीत मिली। यही रुझान हमने गुजरात में देखा, उत्तराखंड में देखा, वहां भी। और गुजरात में तो 2 दशक की भाजपा सरकार को फिर से बहुमत मिला, और वो भी गुजरात का जन्म हुआ तब से लेकर के सारे रिकॉर्ड तोड़ करके लोगों ने सीटें दे दी। यूपी और उत्तराखंड में 5 साल बाद सत्ता, हर 5 साल में सत्ता बदलती थी, ये परंपरा बन गई थी। वहां की जनता ने भाजपा को फिर से अवसर देकर एक नई परिपाटी बना दी है। साथियों, ये सारे उदाहरण बताते हैं, एनडीए यानी सुशासन, एनडीए यानी जनता की सेवा, एनडीए यानी विकास की गारंटी।